अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज जो बेटा हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी हवाले से आप उसको देखते हैं थ्योरेटिकली, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट सपोज कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पाउडर्ड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, जिस मर्ज़ी फॉर्म में है, और आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर डिटेक्शन करनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंडामेंटल जो है वो एलिमेंट्स हैं। कार्बन भी लाजमी तौर पे पाया जाता है और उसके सब्स्टिट्यूट में उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी होता है। तो हमने सबसे पहले जो है वो डिटेक्शन करनी है कि आया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा नाइट्रोजन है, उसके अलावा सल्फ़र है, उसके अलावा हैलोजन्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा फास्फोरस और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें कोई डाउट नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होता है या नहीं होता। पता है कि 100% श्योर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन की डिटेक्शन कैसे की जाती है। तो कार्बन की डिटेक्शन के लिए आप एक सिंपल एक प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी डिटेक्शन जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप फोकस करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देंगे। ये 1 मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको आइडिया हो। सबसे पहले हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड पाउडर स्टेट में है या जिस मर्जी स्टेट में है, उसका सोल्यूशन जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 2 पे हमने उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड CuO वो हमने उसके अंदर डाल दिया। अब CuO डालने के बाद हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे, जिसको स्लेट लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो जैसे हमने उसके अंदर डाला और साथ ही हमने उसको हीट किया, तो हीट करने पे हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स स्पीकर के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नज़र आएंगे। हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा, वाइट प्रेसिपिटेट्स। मतलब कोई ऐसा लगेगा जैसे कोई अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस है वाइट कलर की। अगर तो आपको वाइट कलर शो हो रहा है तो इट मीन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, कौन से केमिकल रिएक्शन हुए होंगे कि जिससे वो वाइट प्रेसिपिटेट या वो वाइट कलर हमें नज़र आया। तो अगर आप फोकस करें तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन है, यहाँ जब आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन है, उसके साथ कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन किया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। क्या बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने ऊपर से जब CaOH ट्वाइस ऐड किया तो उस कार्बन डाइऑक्साइड ने उस CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन के नतीजे में उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि अनडिजॉल्व स्टेट में आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे, सोल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा वाइट कलर की फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट तभी बन सकता है अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन अवेलेबल होगा। तो ये उसकी केमिस्ट्री है और ये उसका प्रोसीजर है। इसी तरह हाइड्रोजन की डिटेक्शन भी बिल्कुल सेम है। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन डाल दिया। नंबर 1 पे जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसके अंदर सोल्यूशन ऐड करेंगे, दूसरे नंबर पे आपने वही कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके साथ थर्डली आपने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट उसके अंदर ऐड कर देना है। याद रखिए कि यहाँ पे जो हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं इसका कलर वाइट है। तो जैसे हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे तो आपके पास एक ब्लू सा कलर फॉर्म हो जाएगा। कौन सा कलर फॉर्म हो जाएगा, ब्लू सा कलर। और नॉर्मली वो ब्लू जो कलर है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगर वो ब्लू कलर इसमें फॉर्मेशन आती है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन के केस में वाइट कलर आया, हाइड्रोजन के केस में ब्लू कलर आया। तो ब्लू कलर कैसे आया, कौन सी केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है उसके अंदर आपका ब्लू कलर आया। तो लेट्स सपोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी या हाइड्रोजन एलिमेंट था, उसने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और H2O बनाया। क्या बनाया, H2O, और कॉपर एलिमेंट को अलग कर दिया। अब वो जो H2O है, जब आपने ऊपर से कॉपर सल्फेट ऐड किया तो उस H2O ने उस कॉपर सल्फेट के साथ हाइड्रेट बना दिया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट का वैसे कलर होता है क्रिस्टल फॉर्म में ब्लू वाइट, लेकिन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कलर जो है वो ब्लू होता है। तो ये हाइड्रेट तभी बन सकता है जब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर रिएक्ट करे। और वाटर कहाँ से आएगा, डेफिनेटली आपका वाटर कॉपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना। तो ये नंबरिंग जो है इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से कौन कौन सी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं।
वीडियो को पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन की डिटेक्शन। अब हमें पता है कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमने देखना है कि क्या उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रोजन टेस्ट। लेकिन नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए आपके पास लेजाइन सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये लेजाइन सोल्यूशन क्या है? तो लेजाइन सोल्यूशन बनाने के लिए आपको सोडियम मेटल चाहिए। क्या चाहिए? सोडियम मेटल। तो याद रखिएगा बेटा, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है और लैब्स के अंदर इसको कैरोसिन के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम इसको वैसे डबिया के अंदर इस मेटल को रखेंगे तो जैसे हम उसको ओपन करेंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है वाटर वेपर्स होते हैं, नमी होती है, ठीक है। उस ह्यूमिडिटी के साथ वो फौरी तौर पे रिएक्ट करेगा और सोडियम जो है वो आप कह सकते हैं कि रेंसिड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको हम सिंपली जो है वो एक कैरोसिन की बोतल के अंदर, एक मिट्टी के तेल की बोतल के अंदर स्टोर करते हैं। तो आपने क्या करना है, उस सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस ले लेना है, छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और हाथ से टच नहीं होने देना। हाथ पे भी थोड़ी सी कहते हैं ना नमी होती है। तो आपने क्या करना है, एक फ्यूजन ट्यूब लेनी है। फ्यूजन ट्यूब क्या होता है बेटा? फ्यूजन ट्यूब ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर की एक बारीक सी ट्यूब होती है। जैसे वो हम जूस पीते हैं ना, एक वो जो स्ट्रॉ होता है जूस पीने वाला स्ट्रॉ बारीक सा, उस तरह से एक बारीक सी ट्यूब होती है ग्लास की, जिसका एक एंड जो है वो क्लोज होता है और एक एंड ओपन होता है। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। अब क्या करेंगे, नंबर 1 पे सोडियम मेटल लेंगे, फ्रेश कटा हुआ, उसका छोटा सा पीस काट के इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर बॉटम तक आप उसको डाल देंगे, थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेकेंडली आप उस सोडियम को बर्नर के ऊपर हीट करेंगे। जब आप उस सोडियम को बर्नर के ऊपर हीट करेंगे प्रॉपरली तो वो सोडियम मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही वो सोडियम मेल्ट हो तो आपने तीसरा स्टेप ऐड कर देना है। जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का पाउडर है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पाउडर को आपने 3rd नंबर पे उसी फ्यूजन ट्यूब के अंदर ऐड कर देना और फ्यूजन ट्यूब के अंदर ऐड करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दोबारा हीट करना है। जब आप उस फ्यूजन ट्यूब को पकड़ के बर्नर के ऊपर दोबारा से हीट करेंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और आपके पास जब तक ये जो फ्यूजन ट्यूब है रेड हॉट नहीं हो जाती, मतलब जलने वाली नहीं हो जाती, आपने उसको गर्म करते जाना है। जैसे ही वो फ्यूजन ट्यूब रेड हॉट होगी आप उसको उतार के आप एक चाइना डिश ली हुई होगी ऑलरेडी, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला होगा थोड़ा सा। चाइना डिश एक छोटा सा प्याला होता है वाइट कलर का छोटा सा, उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया होगा और उसके अंदर आपने अपनी ये फ्यूजन गरम रेड हॉट ट्यूब जो है जिसके अंदर सोडियम मेटल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने उसके अंदर डाल देना है। जैसे आप उसके अंदर डालेंगे उसके ये जो है फ्यूजन ट्यूब है ये ग्लास की बनी होती है, ये टूट जाएगी और सारा जो आपका मिक्सचर है वो उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप उस प्रोसेस के बाद एक फ़नल लेंगे, फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और एक बीकर लेके इस सारे मिक्सचर को फ़िल्टर कर लेंगे। जब आप सारे मिक्सचर को फ़िल्टर करेंगे तो जो आपके पास बीकर में फ़िल्ट्रेट आएगा, लिक्विड आएगा, दैट इज़ लेजाइन सोल्यूशन। आपने उसको स्टोर कर लेना है और वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए और उसको यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र डिटेक्शन के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं हैलोजन डिटेक्शन के लिए। तो वो लेजाइन सोल्यूशन आपका यूज़ होगा फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेजाइन सोल्यूशन हमारा तैयार है। ये बीकर के अंदर जो फिल्ट्रेट आया है दैट इज़ लेजाइन सोल्यूशन। हमने क्या करना है, अब इस लेजाइन सोल्यूशन को हमने ले लिया। अब हम करेंगे नाइट्रोजन डिटेक्शन के, नाइट्रोजन कैसे इसके अंदर डिटेक्शन होगी नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा नंबर 1 पे लेजाइन सोल्यूशन डाल देना। जैसे ही आप उसके अंदर लेजाइन सोल्यूशन डालेंगे और नंबर 2 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से ड्रॉप डाल देंगे ताकि उसकी थोड़ी सी अल्कलाइन नेचर हो जाए, बेसिक नेचर हो जाए उसकी, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स डाल देने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया होगा फेरस सल्फेट सोल्यूशन FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोल्यूशन पड़ा रहे तो उसकी वो रिएक्टिविटी नहीं रहती। तो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना है और उसको थोड़ा सा उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, 4th नंबर पे उसको हीट करना है ताकि फेरस सल्फेट और ये जो बाकी आपने कंपोनेंट्स डाले हैं ये मिक्स हो जाए। जैसे आप उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयलिंग के बाद आपने FeCl3 सोल्यूशन ये फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप FeCl3 के फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको एक ब्लू सा कलर उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर नज़र आएगा, ब्लू कलर। वो जो ब्लू कलर है वो ये कंफर्म करेगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये है कि जो आपने अपना लेजाइन सोल्यूशन लिया जिसमें सोडियम था, कार्बन था और नाइट्रोजन था,
तो ये लजाइन सोल्यूशन का फार्मूला बनाया हुआ है हैविंग नाइट्रोजन। तो आपने जब FeSO4 डाला तो आपके पास ये सोडियम फेरोसाइनाइड बन गया, ठीक है, सोडियम हेक्सासियानोफेरेट, ये कम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपने जब ऊपर से FeCl3 डालेंगे, क्योंकि लजाइन सोल्यूशन प्लस फेरस सल्फेट ये कंपाउंड बनता है, जब आप ऊपर से FeCl3 डालेंगे तो ये वाला जो कंपाउंड है ये इस कंपाउंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अब बन जाएगा आयरन हेक्सासियानोफेरेट, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड जो होता है बेटा, इसका कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर का होगा, जिसकी वजह से जब ये बनेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये कंपाउंड तभी बनेगा जब उसके अंदर साइनाइड आयंस होंगे और FeCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है। उसके बाद अगला हम एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ़र। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर तो ब्लू कलर की बजाय आपका ब्लड रेड कलर आता है, बिल्कुल रेड, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र भी प्रेजेंट है। प्रोसीजर सेम है, लजाइन सोल्यूशन, NaOH ड्रॉप्स, FeSO4, हीट, FeCl3। ब्लू कलर आए तो इसका मतलब नाइट्रोजन है अकेला, अगर ब्लड रेड कलर आए तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के साथ आपके पास आपके कंपाउंड के अंदर सल्फ़र भी प्रेजेंट है। तो ये मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है कि अगर ब्लड रेड कलर आए तो सल्फ़र भी है नाइट्रोजन के साथ। इसकी केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन वही है, सोडियम लजाइन सोल्यूशन के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी है, तो आपके पास अब NaCN की बजाय NaSCN होगा लजाइन सोल्यूशन में, क्योंकि सल्फ़र भी होगा। और रिएक्शंस एग्जैक्टली वही सेम है, फेरस सल्फेट के साथ ये वाला कंपाउंड बनेगा, लेकिन इस बार आपके पास सल्फ़र का भी एलिमेंट एडेड है, पहले से अकेला साइनाइड आयंस है। अब जब आप इसके अंदर अगेन FeCl3 ऐड करेंगे तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है, जिसके अंदर पहले सिर्फ यहाँ पे CN थे, अब इसके अंदर सल्फ़र भी है, और इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो ब्लड रेड होता है, ठीक है। अगर ब्लड रेड आ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र भी प्रेजेंट है। वैसे अकेली सल्फ़र का भी टेस्ट हो जाता है। अगर आपका सिर्फ नाइट्रोजन डिटेक्ट हुआ है कि आपके कंपाउंड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन की डिटेक्शन हुई है, तो आप सल्फ़र की डिटेक्शन अलग से कर लें, क्योंकि जब ब्लड रेड कलर आ गया तो मैं कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर सल्फ़र भी है और नाइट्रोजन भी है। लेकिन सपोज़ अगर सिर्फ ब्लू कलर आया है प्रीवियस टेस्ट में, तो सिर्फ नाइट्रोजन है, तो सल्फ़र की डिटेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बंदा कहता है कि चलें हम सल्फ़र का वैसे टेस्ट कर लेते हैं, तो सल्फ़र का टेस्ट कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, आप सिंपल बेटा अपनी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लजाइन सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड करेंगे, और लजाइन सोल्यूशन के अंदर आप ऐड कर देंगे ऊपर से एसिटिक एसिड। लजाइन सोल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड हीट करेंगे। जब आप उसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, अगर सल्फ़र प्रेजेंट हुआ। अगर सल्फ़र नहीं है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं बनेगी। तो अगर सपोज करें सल्फ़र है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, जो कि रिलीज़ होगी ऊपर लेड सल्फेट के पेपर। जब आप करेंगे लेड एसीटेट का पेपर, तो लेड एसीटेट के पेपर को वो ब्लैक कर देगी। तो ये जो ब्लैक कलर हो रहा है लेड एसीटेट का, इट मीन्स कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट है। क्या रिजल्ट आया? ब्लैक कलर। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है? लजाइन सोल्यूशन के अंदर सल्फ़र अगर है तो वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2S गैस बनाएगा, और वो जो H2S गैस है वो लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बना देगा PbS, और ये ब्लैक कलर का होता है। और अगर ये बना है तो सल्फ़र प्रेजेंट। अगला टेस्ट देखते हैं बेटा। अगला टेस्ट कौन सा है? बहुत सिंपल टेस्ट है भी। हमारे पास अगला टेस्ट है हैलोजन टेस्ट। कि अब हमने हैलोजन की डिटेक्शन करनी है कि हमारे कंपाउंड के अंदर हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं। हैलोजन आपको पता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है? उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। याद रखिएगा हम फ्लोरीन का नॉर्मली टेस्ट नहीं करते, क्योंकि फ्लोराइड जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है फ्लोराइड आयन वाली, वो वाटर सोलबल होती है, जिसकी वजह से वो कोई कलर शो नहीं करती, वो डिज़ोल्व हो जाती है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होती। दैट्स वाई हम फ्लोरीन का टेस्ट रेकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर क्लोराइड आयन है तो उसके लिए टेस्ट अच्छा है, अगर ब्रोमाइड आयन है तो उसके लिए टेस्ट अच्छा है, और अगर आयोडाइड आयन है तो उसके लिए भी टेस्ट अच्छा है। हम क्या करेंगे बेटा, वैसे ही एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसके अंदर लजाइन सोल्यूशन फर्स्टली हमने ऐड कर दिया, सेकेंडली उसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया। नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट कि अगर उसके अंदर कोई सियानो साइनाइड आयंस हैं या सल्फाइड आयंस हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने नंबर 3 पे उसको हीट करना है। हीट करने के बाद हमने उसको उसके अंदर ये स्पेशल कंपाउंड डालना है विच इज़ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे हम उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो बेटा उसका कलर हमें बताएगा कि आपके कंपाउंड के अंदर क्लोराइड आयन है,
आपके कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है। अब हम देखते हैं, अगर तो आपके पास वाइट कलर आता है, वाइट प्रेसिपिटेशन होती है, तो इसका मतलब है AgCl बना है, मतलब क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर आपके पास ऑफ वाइट सा कलर आता है या लाइट येलो सा कलर आता है, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर ब्रोमाइड आयन है। ऑफ वाइट सा कलर होता है AgBr का। और अगर उसका कलर डीप येलो आता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर AgI बना, AgI मतलब आयोडाइड प्रेजेंट है। तो ये मैंने आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप उसको देख सकते हैं। लिजाइन सोल्यूशन आपका, अगर उसके अंदर क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, लिजाइन सोल्यूशन का फार्मूला उसके अंदर AgNO3 डाला, तो अगर क्लोराइड होगा तो AgNO3 AgCl बनाएगा, जो कि वाइट प्रेसिपिटेशन करेंगे। ठीक है। अगर आपके लिजाइन सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइड है, तो ये लिजाइन सोल्यूशन होगा, उसके अंदर AgNO3 ऐड किया, AgNO3 ऐड करने से AgBr बनेगा, और AgBr ऑफ वाइट सा कलर होता है, लाइट येलो सा कलर होता है। अगर आपके पास आयोडाइड है लिजाइन सोल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपने जब उसके अंदर AgNO3 डालेंगे तो आपके पास इनसोलुबल AgI बनेगा, जिसका कलर डीप येलो होता है। तो इस तरह हम डिटेक्शन कर सकते हैं आया कि क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की डिटेक्शन नॉर्मली नहीं की जाती, लेकिन फिर भी एक टेस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का होना चाहिए, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में ही आप ले लें एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको बहुत ज़्यादा हीट करें, इतना हीट करें कि वो ऑलमोस्ट बर्न हो जाए। जब आप उसको हीट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को और बर्न होगा, तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी जो टेस्ट ट्यूब का जो स्टार्टिंग पार्ट है उस पर वाटर बबल्स होंगे, वाटर ड्रॉप्स होंगे, जो कि ये कंफर्म करेगा कि आपके कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं आता, समटाइम्स बबल्स नहीं बनते, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए हम फिर कौन से टेस्ट करते हैं? ऑक्सीजन के लिए हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेक्ट हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन होती है। अगर आपके पास एल्डिहाइडी ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। या फिर नाइट्रो ग्रुप जो है वो डिटेक्ट हुआ है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। तो ये हमें कन्फर्म हो जाता है। तो हम इस टेस्ट से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट को जो है ना टेस्ट हैं उसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास फास्फोरस डिटेक्शन है। फास्फोरस कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो फास्फोरस के लिए आपने क्या करना है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया सॉलिड स्टेट में ही, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया और पोटाशियम नाइट्रेट डाल दिया, और उसको अच्छा खासा हीट किया। जब वो हीट होगा तो आपका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस एलिमेंट होगा तो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फेट आयन बना दे, और फिर फॉस्फेट आयन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिफरेंट मेथड से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर अमोनियम मोलिब्डेट डाल देते हैं, ये कंपाउंड ऐड कर देते हैं। जब हम ये ऐड करते हैं तो उसका येलो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और अगर येलो प्रेसिपिटेशन हो रही है तो इसका मतलब है हमारे कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट पे अगर देखा जाए तो मेटल डिटेक्शन भी करते हैं कि मेटल्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अवेलेबल हैं नहीं है। तो मेटल डिटेक्शन के लिए हम क्रूशिबल लेते हैं, मोस्टली वो प्लाटिनम का बना होता है क्रूशिबल, एक कप सा होता है, उसके अंदर हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में डालते हैं और उसको हीट करते हैं, क्रूशिबल को इतना हीट करते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो जाए। तो जैसे ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो बाकी जो रेजिड्यू होगा, जो जला नहीं है, वो मेटल्स होंगे, उनमें से फिर हम मेटल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एलिमेंटल डिटेक्शन टेस्ट था, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।